नमस्ते दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है बीएससी बायोलॉजी क्या होता है, किसे करना चाहिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी सिलेबस क्या होती है, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, इसमें इसकी स्टडी करने के बाद हम कौन कौन से करियर में जा सकते हैं, कौन कौन से जॉब रोल मिल सकती है मुझे, कितने सैलरी मिल सकती है, प्राइवेट जॉब में अगर जाऊं तो क्या मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब में जाऊं तो क्या मिलेगी, या कौन कौन से भारत में टॉप कॉलेजेज हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, और ये बीएससी बायोलॉजी किसे चूज़ करनी चाहिए, और मेरे तरफ से लास्ट में एक फाइनल एडवाइस रहेंगी। ओके, सो मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएससी बायोलॉजी, ये जाहिर सी बात है, यहाँ पे आप ग्रेजुएशन करने वाले हो, बीएससी करने वाले हो, बैचलर ऑफ साइंस इन बायोलॉजी, राइट। यहाँ कौन कौन जा सकते हैं? तो जो बच्चे 11th एंड 12th में बायोलॉजी लिए हैं, बायोलॉजी करने का मतलब है पीसीबी लिए हैं या पीसीएमबी लिए हैं, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिए हों या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी लिए हों, बायोलॉजी इज़ अ मस्ट, राइट। बायोलॉजी आपको लेनी ही होगी, तभी आप बीएससी बायोलॉजी ले सकते हो। अक्सर वो बच्चे यहाँ जाते हैं जिसे मेडिकल साइंस में नहीं जाना है, या किसी कारणवश वो उसे एडमिशन नहीं मिल रही है, या वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, वो जाते हैं। या जिस बच्चे को नॉर्मल ग्रेजुएशन करनी होती है वो बच्चे जाते हैं। तो सबसे पहली बात कि बीएससी बायोलॉजी कितने साल की होती है? ये 3 साल की होती है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, राइट। ये अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ने को मिलेगा? बेसिकली आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने को मिलेगा, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो। यहाँ पे थ्योरी भी पढ़ने को मिलेंगी, प्रैक्टिकल होंगी, लैब होंगी, और आपको स्टडी एंड रिसर्च तो होंगी ही, राइट। तो अक्सर अगर आप 45-50% अगर आप सेकेंड डिग्री से भी पास हो, सेकेंड डिवीज़न से आप 12th में पास हो, तो आप कॉलेज में जा सकते हो। हाँ, ये डिपेंड करती है कि आपको अच्छी कॉलेज मिलेंगी या नॉर्मल कॉलेज मिलेंगी, वो आपके डिग्री पे डिपेंड करता है, आपके परसेंटेज 12th पे डिपेंड करता है, या आप एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है जो आप कंपटीशन एग्ज़ाम पे थ्रू जा रहे हो, राइट। आइए मैं सिलेबस पे अब बात करता हूँ। फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ने को मिलेगा सेल बायोलॉजी, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, बायोकेमिस्ट्री। सेकेंड ईयर में आप पढ़ोगे माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोलॉजी। थर्ड ईयर में आप पढ़ोगे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी कहने की मतलब है प्लांट एंड एनिमल के बारे में, फ्लोरा एंड फौना के बारे में, इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी। और आपको प्रैक्टिकल तो हर सेमेस्टर में होंगी, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सेमेस्टर्स होंगी, सेमेस्टर ब्रेक्स भी होंगी। और इसमें आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चूज़ करनी पड़ेंगी, वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करती है। अक्सर रहेंगी जूलॉजी हो सकती है, बॉटनी हो सकता है, इन्वायरमेंटल साइंस हो सकती है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो सकती है। तो अगर आपने ये ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, बीएससी बायोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसके बाद या करने वाले हैं, इसके बाद आप कौन से करियर ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं? अगर आपको हायर स्टडी करनी है, राइट, कि बहुत सारे बच्चों को होता है कि मैंने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली, या मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा, या मुझे प्राइवेट जॉब नहीं मिल रहा, मेरे पास समय है कि मैं घर बैठे या कॉलेज रहते मैं मास्टर्स कर सकता हूँ, तो आप एमएससी कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं? लाइक एमएससी इन बायोलॉजी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बीएससी में बायोलॉजी अच्छी है तो आप एमएससी इन बायोलॉजी भी चूज़ कर सकते हैं। एमएससी इन बॉटनी चूज़ कर सकते हैं अगर आपको बॉटनी में इंटरेस्ट है। एमएससी इन जियोलॉजी चूज़ कर सकते हो अगर आपको जियोलॉजी में इंटरेस्ट है। इसी तरह आप एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी है, एमएससी इन जेनेटिक्स है, एमएससी इन बायोटेक है, एमएससी इन फॉरेस्ट्री है, वन विभाग के बारे में आप पढ़ाई कर सकते हो, राइट, वनस्पति के बारे में। एमएससी इन इन्वायरमेंटल साइंस है,
या जिसे टीचर बननी है उसके बाद आप बीएड कर सकते हो, फिर आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के आप टीचर में जा सकते हो। बहुत सारे बच्चे एमबीए करने चले जाते हैं, जिसे क्योंकि उसने बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है, इस बेसिस पे अगर उसे लगता है कि मैं मैनेजमेंट रोल में जाना चाहता हूँ तो एमबीए कर सकते हैं। चाहे वो किसी भी वर्टिकल्स में चूज़ करो, आप एमबीए चूज़ कर सकते हो। या बहुत सारे बच्चे एमएससी प्लस पीएचडी भी ले लेते हैं, जिसे रिसर्च में भी जाना है या प्रोफेसरशिप में जानी है ना। अगर आपको मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूं तो आप गवर्नमेंट जॉब में एसएससी सीजीएल में जा सकते हो, सीएचएसएल कर सकते हो, यूपीएससी के सिविल सर्विस भी दे सकते हो, फॉरेस्ट सर्विस दे सकते हो, इसमें आप डीएफओ ऑफिसर बन सकते हो, राइट। या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर में जा सकते हो, डीआरडीओ इसरो में भी बहुत सारी टेक्निकल रोल्स होती हैं एमएससी बेसिस पे, वहाँ जा सकते हो। फॉरेस्ट रेंजर बन सकते हो वन विभाग में, वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर बन सकते हो, या स्टेट पीएससी में जा सकते हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जा सकते हो। अगर प्राइवेट जॉब की बात करूं तो आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, मेडिकल कोडिंग में जा सकते हो, मेडिकल कोडर बन सकते हो, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट बन सकते हो, किसी बायोटेक कंपनी में या फार्मा कंपनी में आप क्वालिटी एनालिस्ट बन सकते हो, या किसी इंस्टीट्यूट में आप रिसर्च असिस्टेंट भी बन सकते हो। देखिए, सैलरी की अगर मैं बात करूं तो लैब टेक्नीशियन की सैलरी 15,000 से 20,000 25,000 तक होती हैं, राइट। रिसर्च असिस्टेंट की बात करूं तो उससे भी 20,000 से 35,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टार्टिंग में। मेडिकल कोडर की बात करूं तो स्टार्टिंग में आप 18,000 से 30,000 एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्लिनिकल रिसर्चर की बात करूं तो आप 25,000 से 45,000 तक अब एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, गवर्नमेंट साइंटिस्ट बनना चाहते हो एमएससी के बाद, पीएचडी के बाद, तो आप 50,000 से 1,00,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। फॉरेन में जाओगे तो आप तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्या आप टीचर में जाओगे तो 20,000 25,000 35,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट में हो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो मैं टॉप कॉलेजेस की अब मैं बात करने वाला हूँ। टॉप कॉलेजेस की बात करूँ तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ इंडिया में बात करूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस हैं, हिंदू कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है, यहाँ से आप बीएससी बायोलॉजी ले सकते हो। सेंट जेवियर्स है मुंबई में, कोलकाता में, प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई है, फेर्गुसन कॉलेज पुणे है, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर है, बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो वाराणसी में यूपी में है, वहाँ कर सकते हो। एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू दिल्ली, राइट। वहाँ से आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बहुत ही अच्छी कॉलेज है, वहाँ कर सकते हो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें कवर करी। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, करियर कौन कौन सी हो सकती है, कितने सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, कौन कौन सी इंडिया में बेस्ट कॉलेजेज हैं। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। सो अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने इस चैनल को रिसेंटली बनाया है और मुझे इस चैनल को ग्रो करनी है। भारत में बच्चों को हेल्प करना है पढ़ाई के लिए, करियर के लिए, जॉब के लिए। सो मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।